एक मुक्ति धाम शांति नगर के बगल में जो शांति नगर वाले यूज करते हैं, वो भी टेम्पररी मुक्ति धाम है। वो उसमें अगर पानी गिर रहा है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ना तो उसके लिए शेड है ना तो बैठने की व्यवस्था है। तो उसके लिए प्रस्ताव मैंने बना के दिया है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा पास होने में। और दूसरा जी मनोरंजन का केंद्र, गार्डन। और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं कुरबा टीम्स। कुरबा टीम्स के माध्यम से जो है अब कौन से क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, इस काम को हम लोग आपको दिखाएंगे। पंचायत क्षेत्र का काम दिखाएंगे, नगर निगम का आपको हम काम दिखाएंगे। आज हमारे साथ जो है वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद जो है शांति नगर से निक्कू कुकरेजा जी हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं इनके कामों के बारे में, अभी तक इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराया है। भैया सबसे पहले तो हमारे कुरबा टीम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू भैया, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए, बाकी हम काम की ही बात करेंगे आपसे। मैं वार्ड पार्षद 20 का नगर पालिका बांकी से नवीन कुकरेजा उर्फ निक्कू, निक्कू नाम से अधिकतर मैं फेमस हूँ, लेकिन नवीन कुकरेजा मेरा रियल नाम है। जी जी भैया, जब से पार्षद का चुनाव हुआ है अभी तक आपने अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में क्या क्या काम पास कराया है, क्या क्या काम बाकी है और क्या क्या काम अभी हो रहा है, इसके बारे में हमें आप डिटेल से बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने करीबन अभी लगभग 4 से 5-6 काम लगभग दिए हुए हैं, जिसमें भवन का मरम्मत कार्य है जो गरीबों के लिए है, भवन मरम्मत कार्य। और रोड है एक शांति नगर मेन एंट्रेंस से जोड़ने के लिए। दूसरा है नाली, 2 नालियां हैं जो अभी बहुत ही जरूरी है, नालियां। और एक मुक्ति धाम के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है, और एक शांति नगर में गार्डन के लिए जो सौंदर्यीकरण के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनेगा। और बाकी अभी मैंने लगभग 4 से 5 रोड अभी तत्काल मेरे वार्ड में 3 रोड लगभग तैयार हो चुके हैं, एक रोड लगभग तैयार होने के कगार पे है, और एक नाली लगभग 75% लगभग बन चुकी है। 25-30 मीटर और नाली बचा है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिलेगा। स्ट्रीट लाइटें लगभग लग चुकी हैं और 8-10 लाइटें और आनी है पालिका से, वो भी लगभग 3-4 दिनों में आ जाएगी, उसको भी मैं लगवा दूंगा। और बाकी प्रस्ताव है, अब जब टेंडर होगा तब काम होगा। बाकी अब तो बरसात भी आने वाला है लगभग। जी अभी तत्काल में असुविधाएं क्या क्या है भैया आपके क्षेत्र में? देखिए, असुविधाएं के मामले में तो देखिए मुक्ति धाम है, जो इस हमारे क्षेत्र में एक मुक्ति धाम भी सही रूप से नहीं है। अगर मान लीजिए सडनली आज किसी की डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो एक मुक्ति धाम शांति नगर के बगल में जो शांति नगर वाले यूज करते हैं, वो भी टेम्पररी मुक्ति धाम है। वो उसमें अगर पानी गिर रहा है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ना तो उसके लिए शेड है ना तो बैठने की व्यवस्था है। तो उसके लिए प्रस्ताव मैंने बना के दिया है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा पास होने में। और दूसरा जी मनोरंजन का केंद्र, गार्डन। और तीसरी चीज स्कूल हमारे शांति नगर में बहुत ही जर्जर स्थिति में है। वहाँ का बोर भी लगभग मतलब खराब हो चुका है, वो बोरिंग है और लाल पानी आता है, जिससे आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और वो लाल पानी बच्चे पीते नहीं है क्योंकि पीने योग्य ही नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने बोर के लिए एक पालिका में अध्यक्ष मैडम से डिमांड की है कि एक कम से कम बोर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का सवाल है ये, तो उसके लिए अगर बोर हो जाता है तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी। और स्कूल का मरम्मत कार्य, बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री नहीं है, कल को मान लो आवारा पशु या जानवर या कुत्ते कोई भी चीज घुसते हैं और बच्चे हैं, मान लीजिए कहीं काट दिया, कहीं कुछ हो गया, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए देखते हुए मैंने स्कूल का भी प्रस्ताव तो लिखा है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल में बोर और स्कूल का मरम्मत कार्य। जी भैया, हमें ये बताइए, ये जो क्षेत्र है एसीसीएल का क्षेत्र है, आपका जो वार्ड क्रमांक 20 है एसीसीएल से लगा हुआ है, तो काम पास कराने के लिए एक जैसे ये भी एसीसीएल सरकार का ही है, लेकिन काम पास कराने के लिए आपको सरकार से भी मदद चाहिए, एसीसीएल से भी मदद चाहिए। इसको आप कैसे मेंटेन रखते हैं? देखिए, मैंने एसीसीएल से तो अभी देखिए मुझे बने 4 महीना, लगभग 3-4 महीना हुआ है। अभी मैंने एसीसीएल में जो अभी गार्डन है यहाँ बाल उद्यान, और वो बहुत ही सालों से जर्जर स्थिति में है, और एक ही इस क्षेत्र में गार्डन है जो एसीसीएल का मेन गार्डन है। हमने सुना है भैया कि वहाँ लोग ना शराब भी पीते हैं आके गार्डन में, और फैमिली गार्डन है। जी
तो इस पर भी थोड़ा आप चर्चा करिए। देखिए, ये तो बहुत ही शराब पीने का अड्डा बन चुका है। यहाँ असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं और कभी भी कहीं भी ये असामाजिक तत्व बैठे हैं, कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए मैंने इसी तरह के संज्ञान में अपने लेटर में लिख के दिया हुआ है कि जल्द से जल्द गार्डन का नवीनीकरण कर एक गार्ड की व्यवस्था की जाए, साथ में कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और पूरे कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। क्योंकि लगभग ये मान लीजिए 5-6 दिन पहले मेरे ही पड़ोस में एक सुमन अग्रवाल के स्कूल है लिटिल स्टेप किड्स, उसमें चोरी हुई है, जिसमें उसके 20,000 रुपए, कूलर और कुछ चेयर उठा के ले गए हैं चोर लोग। तो ये कभी भी किसी के यहाँ के भी हो सकता है। इसलिए मैंने इसको पहले ही डिमांड में रख दिया था, सीसीटीवी कैमरा और आपका गार्डन बच्चों को बहुत जरूरी है। बाकी सब एसीसीएल में ठीक है, लेकिन ये दो चीजें कम से कम करे। और दूसरी शांति नगर में भी एसीसीएल ध्यान दे, क्योंकि प्रभावित तो है कहीं न कहीं, है ना, डायरेक्ट रूप से नहीं है लेकिन प्रभावित तो है। एक पैसे का भी एसीसीएल वहां काम नहीं कराता और वो डस्ट खाने के लिए तो है नहीं शांति नगर। तो कम से कम सीएसआर मत से, किसी मत से, डीएमएफ मत से कम काम तो कराया जाए। जी भैया, एक बात बताइए हमें, अगले पंचवर्षीय के मुताबिक जो है इस साल जो पार्षद बने हैं बहुत ज्यादा बने हैं, कहे कि वार्ड वार्ड में बढ़ गए हैं, जैसे गांव में होता है पंचों के जैसा। तो इसमें क्या काम निकालना संभव हो पाएगा या फिर इससे ज्यादा काम होगा? आपको क्या लगता है, पहले का जो व्यवस्था था वो सही है कि अभी का व्यवस्था सही है? देखिए, व्यवस्था तो अभी की सही है, क्योंकि वो कोरबा एरिया आता था, कोरबा में लगभग सीमित क्षेत्र था और फाटक के इस पार, मतलब रेलवे ट्रैक के इस पार, नदी इस पार, तो काम लगभग ना के बराबर होता था, गिने चुने वार्डों में होता था। लेकिन अभी क्या है, जब से पालिका ये हुआ है तो पालिका अस्तित्व में आया है, अभी फंड नहीं आया है, थोड़ा मोड़ा फंड आया है जिसमें लगभग थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है वार्डों में। और फंड आएगा तो जरूर, जाहिर सी बात है, सेपरेट फंड रहेगा पालिका के 30 वार्डों के लिए, तो भले ही ज्यादा ना मिले, थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा तो कम से कम लोगों को संतुष्ट करने लायक कम से कम काम हो जाएगा। जी भैया, एक प्रोसेस रहता है, जैसे कोई भी पार्षद बनता है तो उसको काम कराना ही है, बिजली की व्यवस्था कराना है, पानी की व्यवस्था कराना है, सीसी रोड की व्यवस्था कराना है। व्यवस्था के अलावा आप और क्या काम कराना चाहते हैं? हम लोग समझ रहे हैं कि तत्काल जो है 2-4 महीने में तो संभव नहीं होता है, 5 साल लग ही जाता है, लेकिन आपके प्लानिंग के बारे में हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। प्लानिंग क्या क्या है? देखिए, प्लानिंग तो मेरी ये है, जो शांति नगर लगभग 40 साल बसे हो गया यहाँ वार्ड नंबर, बाकी एरिया मेरा एसीसीएल का आता है, वो एसीसीएल से डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जो स्लम बस्ती है, जो गरीब बस्ती है, वो लगभग 40 साल से अछूता है, मतलब बहुत ही ना के बराबर काम हुआ है वहाँ, चाहे पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, किसी भी तरीके से बहुत ही ना के बराबर काम हुआ है। तो मेरा ये उद्देश्य लगभग 5 साल में, ये 5 साल में अगर हो पाए तो मैं 30 वार्ड में सबसे सुंदर वार्ड हमारा वार्ड है, हाँ, शांति नगर सबसे सुंदर वार्ड। इसमें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे मुक्ति धाम हो, चाहे आपका सौंदर्यीकरण के नाम से हो, चाहे आपका गार्डन हो, चाहे बच्चों के प्ले के लिए स्कूल हो, ये सब चीजों की व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी। सुख दुख सब चीजों में मैं उनके साथ तैयार हूँ। आधी रात में याद करेंगे तो आधी रात में उनके लिए खड़ा हूँ। शादी करवाने के लिए एक भवन भी चाहिए भी है? हाँ, मंगल भवन के लिए तो है, लेकिन अभी क्या है ना, पालिका का बजट अभी आया नहीं है, और पालिका का बजट जैसे ही आएगा तो एक मंगल भवन के लिए भी मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन पहले फंड आ जाए तो उस आधार पे मैं करूंगा। लेकिन मुख्य अभी जो है मुक्ति धाम, गार्डन, इस चीजों के लिए मैं लगा हूँ, और स्कूल जीर्णोद्धार। जी, अभी जैसे कि आप बोल रहे हो भैया कि जो 30 वार्ड है, अगर बाकी मोंगरा में है ना भैया 30 वार्ड है, उसमें सबसे ज्यादा अभी आपको कौन सा वार्ड लगता है जो सुंदर होगा अभी वर्तमान में? देखिए, वर्तमान में तो अभी लगभग सब तो डेवलप वार्ड है लगभग, और बाकी में मैं पूरे वार्डों तो मैं घुमा नहीं हूँ अभी तक, लेकिन मेरे को लगता है बाकी का मेन चौक जो है वो भी सुंदर ही है। हाँ, और यहाँ एसी सिल्क का जो एरिया है वो भी सुंदर है, लेकिन हमारा जो एरिया है वो बहुत स्लम एरिया है, तो उसको मेरे को सबसे सुंदर बनाना है कि लगे हाँ ये पार्षद ने काम किया। जी, इनके वार्ड को देख के आप बताइएगा, हम लोग इनके वार्ड का एक बार भ्रमण करेंगे कि क्या क्या होना है इनके वार्ड में, क्या क्या नहीं है, क्या क्या कमियां हैं। आप वीडियो के माध्यम से जो है कमेंट करके बताइएगा, ताकि इनको पता चल सके कि और क्या इसमें काम कराया जा सकता है। काहे कि अकेले व्यक्ति को देखना इतने बड़े वार्ड को कि क्या काम कराना है इसमें संभव नहीं हो पाता है, तो आप देख के बताइएगा कि और क्या क्या काम इसमें
बाकी है, क्या क्या काम कराना है। भैया थोड़ा सा राजनीतिक करियर के बारे में हम लोग आते हैं। जैसे आप कांग्रेस से हैं, तो कांग्रेस में जुड़ने का मेन उद्देश्य क्या है? मेरे देखिए, कांग्रेस में मेन जुड़ने का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस का जो सोचने का तरीका है, जी सबको समान लेवल पे सोचने का तरीका है, और उससे मैं देख के मैं ही मतलब प्रभावित हूँ। चाहे वो देश आज़ादी के लिए हो, चाहे तिरंगे के लिए हो, सब कांग्रेस लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। चाहे गांधी जी हो, या फिर नेहरू जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, सब जान तो दिए हैं देश के लिए, जी है ना। इसी मंशा से मैं जुड़ा हूँ कि मैं भी सेवा करूँ लोगों के लिए, चाहे मेरे से जो हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। और कांग्रेस ही मेरा अस्तित्व है, क्योंकि वहां से जीत के आया हूँ। जी तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए और अपने वार्ड के लिए और अपने लोगों के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा। जी भैया, अगर जैसे अभी बीजेपी का सरकार है, काम निकालने में दिक्कत होता नहीं होगा क्या आपको? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी का शासन है, ठीक है, लेकिन ये सब अपना अपना मतलब सामंजस्य बैठाने के लिए, जैसे अध्यक्ष से सामंजस्य, मैं बोलता हूँ, मेरे को मना नहीं करते, बोले ठीक है कराएंगे, क्योंकि अभी फंड आया नहीं है, जब वो होगा तब देखा जाएगा करा रही कि नहीं। लेकिन अभी तक तो मेरे से कहीं उन्होंने निराश नहीं किया, क्योंकि मैंने उनको बोर के नाम से बोला तो भी मुझे तत्काल रूप से उन्होंने बोर प्रोवाइड कराया। काम के लिए बीजेपी कांग्रेस नहीं होता है? नहीं हो रहा है, अभी तक तो नहीं है जी ये है। अभी तक तो मेरे लिए मतलब हर समय अध्यक्ष बोली है कि किसी भी तरीके से काम कराना है हम कराएंगे। भविष्य में जैसे आप मतलब मनसा बना रहे हैं कि बीजेपी में जाना है करिए? नहीं नहीं, बीजेपी में मंशा वाली बात नहीं है। देखिए, अब वो बीजेपी कांग्रेस जब चुनाव था तब तक था, जी अब वो बन गई अध्यक्ष, तो हमारी भी अध्यक्ष है। जी ऐसा तो नहीं है भाई, प्रधानमंत्री जैसे बने हैं जी। वो बीजेपी से है, लेकिन अब तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जो भी हो। जी तो वैसी अध्यक्ष वो हमारी है, हमारी बड़ी गार्जियन है, हम हमारी मुखिया है, हम उनके पास ही तो जाके हम काम मांगेंगे ना, हम किससे मांगेंगे काम? उन्हीं से तो मांगेंगे, या तो उनसे, सीएमओ से। सीएमओ एक अधिकारी है, वो आज रहेंगी 2 साल रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष तो 5 साल रहना है और उन्हीं के थ्रू काम होना है, तो हम तो अध्यक्ष से ही काम मांगेंगे ना। हमारे तो मुखिया है अभी, हम इसमें बीजेपी कांग्रेस करके तो नुकसान हमारा ही है। जी जी वो तो है। इसलिए वो हमारे बीजेपी कांग्रेस महत्व नहीं है, हमें वार्ड का विकास चाहिए अभी फिलहाल। आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को कि वार्ड का विकास सिर्फ एक जो है पार्षद का ही नहीं होता है, जनता का भी होता है। काहे कि भी आप जैसे बोर लगवा दिए हैं, अब बोर का देख रेख करने के लिए तो आप डेली नहीं रहेंगे, जनता रहेगी वहां पे। रोड जैसे आप बनवा दिए, रोड का रख रखाव जो है वो भी जनता के ऊपर ही डिपेंड करता है। भैया शांति नगर को सबसे ज्यादा सुंदर बनाने के लिए आप लगे हुए हैं सभी वार्डों में, तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, एक अकेले से तो होगा नहीं। इसके लिए आप अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से यही बस कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हो रहा है उस काम को सुचारू रूप से उपयोग करें जी। और दूसरी बात यह है कि जो भी मैं काम के लिए लगा हुआ हूँ उसमें मेरा साथ दे, और आज तक मेरे मतलब शांति नगर की जनता मेरा साथ देती है। मैं किसी का भाई हूँ वहाँ, किसी का बेटा हूँ, कि परिवार टाइप का मुझे मानते हैं, इसलिए इतना बड़ा चुनाव होने के बाद भी मुझे बहुत ही अधिक मतों से उन्होंने जिताया, क्योंकि अपने परिवार का ही सदस्य मुझे मानते हैं। मैं भी इसलिए उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। अभी एक लड़की ट्रेन हादसे में उनका पैर डैमेज हुआ है और हार्ट डैमेज हुआ है, और शांति नगर की है, और लगभग 5-6 साल की लड़की है वो। तो मैं यहाँ था नहीं, मैं हिमाचल में था, और हिमाचल में होने का मुझे फोन आया, ऐसा बात है, तो कोरबा 100 बेड ले गया, 100 बेड में बोले रेफर किया बिलासपुर, फिर बिलासपुर में भी नहीं, बिलासपुर से रेफर किया उनको मेकाहारा, फिर मेकाहारा में भी नहीं हुआ, बोले डीकेएस लेके जाओ, तो डीकेएस में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ना आधार कार्ड, ना जन्म प्रमाण पत्र, ना कुछ। तो मैंने उनकी माताराम से पूछा आपकी डिलीवरी कहाँ हुआ है, तो बोले जीवन आशा में मैंने फोन करके पूछा, तो उन्होंने एक पर्ची दी मुझे जो उस समय डिलीवरी हुआ था, वो पर्ची के आधार पर मैंने कोरबा नगर निगम मैंने फोन किया, वहाँ एक रामकली दीदी है उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं खोज रही हूँ तब तक, लेकिन इसमें परमिशन लगेगा तिवारी सर का। तो मैंने फिर जो पूर्व महापौर हमारे राजकिशोर प्रसाद जी, मैं उनको फोन किया, उन्होंने मुझे तत्काल 10 मिनट के अंदर मुझे जन्म प्रमाण पत्र उनका प्रोवाइड कराया। इसके लिए नगर निगम के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद, और राजकिशोर प्रसाद के लिए भी। उसके बाद मैंने यहाँ से उनको बाई व्हाट्सएप
वहाँ डॉक्यूमेंट भेजा, तब जाके उनका आयुष्मान कार्ड बना। आज वो ठीक है, उनका इलाज चल रहा है और पैर में रॉड लगा है और मतलब अभी ठीक है, अच्छे अच्छे हालत में है। तो ये मैं अपने परिवार मानता हूँ, इसीलिए मैंने किया। पार्षद रहता एक दिन पूछता नहीं पूछता, लेकिन मैं परिवार मान के ही अपनी मतलब घर की लड़की ही करके किया। वहाँ हर एक सदस्य मेरे परिवार की तरफ से मैं मानता हूँ जी। बस यही मैं चाहता हूँ, उनसे एक अपील है कि जो भी मैं काम करूँ उसको सुचारू रूप से उपयोग करें, कहीं कोई गंदगी ना करें और अच्छे से यूज करें जी। बस कि दोबारा उस चीज को बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है ना, पास कराओ, टेंडर हो, ये हो, फंड है कि नहीं, ये हो। तो इसलिए मैं चाहे रोड बने उसको भी अच्छे से यूज करें, बोर बना उसको भी सिस्टमेटिक यूज करें और लाइटें सिस्टमेटिक यूज करें। ऐसा नहीं चालू कर दिए छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं। शाम हुआ लाइट चालू करें, सुबह हुआ बंद कर दें जी। यही मेरी अपील है शांति नगर जी। आपको क्या लगता है, वार्ड क्रमांक 20 शांति नगर के पार्षद निक्कू कुकरेजा से हम लोग बात किए हैं। इंटरव्यू देख के आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और पार्षद की एक नई सोच, नई पहल के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।